रांची के पास एक छोटे से गांव में जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती है, वही रहता था रामू, एक सीधा साधा मेहनती आदमी। सुबह सीता आवाज लगाती हुई, रामू जी उठ जाइए, देर हो जाएगी, काम पर जाएंगे। रामू आँख खोलते हुए बोलता, हाँ सीता, बस उठ गया, आज भी वही भाग दौड़। तभी उनका छोटा बेटा गुड्डू आता। बाबूजी, आज मिठाई लेकर आना। पहले तनख्वाह आएगी गुड्डू बेटा, उसके बाद मिठाई भी आएगी। गांव के सभी लोग अपने अपने काम पर निकलने लगते। रामू शहर में एक होटल में काम करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी मालिक गुस्से में कहता, रामू, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमसे काम नहीं होता, आज से तुम नौकरी पर नहीं आना। रामू हैरान हो जाता, मालिक जी, मेरी क्या गलती है? तभी मालिक बोलता, बस बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। रामू चुपचाप अपने घर की ओर निकलने लगता और इसी के साथ रामू की नौकरी छूट गई। रामू उदास घर आता। तभी सीता पूछती, क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों हो? रामू धीरे से कहता, नौकरी चली गई सीता। थोड़ा सन्नाटा घर में छा जाता। घर की चहल पहल पे असर पड़ता। तभी गुड्डू बोलता, अब मिठाई नहीं आएगी। सीता हल्का मुस्कुराती और कहती, अरे पगले, मिठाई भी आएगी और खुशियाँ भी। रामू दुखी होकर कहता, अब कैसे मैं अपने बच्चों को मिठाई, उनके खाने की चीज, उनकी जरूरत की चीज पूरी करके दूंगा सीता। रात हो गई। रामू का सारा परिवार सो गया, सीता, गुड्डू और रामू। जब सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, तब एक ही सच्चा साथी नया रास्ता दिखाता है। सीता ने वही कर दिखाया। तुम इतना क्यों अच्छा खाना बनाते हो? क्यों ना तुम अपना ढाबा खोलो? रामू हैरान रह जाता। ढाबा? हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे सीता? मेरे गहने हैं, बेच देंगे, लेकिन अपना काम शुरू करेंगे। रामू भावुक हो जाता। सीता, तुम सच में मेरे साथ हो? सीता, हाँ, हर हाल में मैं आपके साथ हूँ। और बस इसी के साथ हुआ एक नया सफर शुरू। ढाबा बनना चालू हो गया और टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड भी लग गया। तभी मुन्ना कहता, बाबूजी, ये बोर्ड टेढ़ा क्यों है? सीता हंसते हुए कहती, क्योंकि तुम्हारे पापा सीधे नहीं हैं। रामू, अरे सब सुन रहा हूँ। और इसी के साथ रामू का ढाबा खुल गया, लेकिन पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। रामू कहता, लगता है ये आइडिया गलत था। तभी सीता कहती, हिम्मत मत हारो, कल जरूर कोई आएगा। तभी अगले दिन एक आदमी आता। क्या मिलता है भैया यहाँ? रामू घबराते हुए कहता, सब कुछ, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और प्यार फ्री। ग्राहक हंसते हुए कहता, अच्छा, फिर एक प्लेट लगा दो। ढाबा चलने लगता है। धीरे धीरे रामू का हाथ का स्वाद लोगों के दिल में बसने लगा। भीड़ बढ़ती जाती। तभी ग्राहक आने लगते। भाई, ऐसा दाल चावल कहीं नहीं खाया। तभी दूसरा ग्राहक कहता, ये तो रांची का सबसे अच्छा ढाबा बन गया है। इसी के साथ रामू का ढाबा चलने लगा और सीता की बात सच हुई कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, आपका ढाबा अच्छे से चलेगा। ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगती। एक ग्राहक कहता, भाई साहब, आपके दाल चावल तो बड़े ही मस्त हैं। क्या बनाते हो? ऐसे क्या डालते हो?
कुछ नहीं भाई, बस प्यार। तभी रामू सीता से कहता, सीता, तुम्हारी बात सच हुई। तुम्हारे इस आइडिया ने मेरे घर को अच्छे से चला दिया। अब हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी सीता। रामू के खाने को सभी बड़ा स्वाद बताते और रामू का ढाबा बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगा। तभी रामू सीता से कहता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी सीता कहती, नहीं जी, ये आपके मेहनत का फल है और कुछ नहीं। रामू के ढाबे पे लोग दूर दूर से अब खाना खाने आया करते। रामू के ढाबे पे अब भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। काका, काकी, बच्चे सभी लोग आने लगे और तो और बाहर से भी सभी बाहर के लोग आने लगे। रामू का काम बड़ा ही अच्छा चलने लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे का बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी वीडियो जल्द से जल्द आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same?